नमस्कार दोस्तों। आज एम्स पटना का जो लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था उसी का क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हम लोग जो टेक्निकल पोर्शन है उस पर जाते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल रेड सेल काउंट इन हेल्दी मेन। तो इसमें मेल में जो कितना होता है, मैन में कितना जो होता है वो पूछा है। तो इसमें देख लीजिए मेल एंड फीमेल 2 होता है। तो इसमें देख लीजिए 5.5 to 6.5 जो होता है ये होता है मेल में, एंड फीमेल में होता है 4.5 to 5.5। ये जो होता है किस में होता है, फीमेल में होता है। ठीक है, ये आरबीसी का टोटल काउंट है उसमें बताया है लाख में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डाइल्यूशन फैक्टर ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का डाइल्यूशन फैक्टर कौन क्या है। तो डब्ल्यूबीसी पे आते हैं। डब्ल्यूबीसी जिसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, उसमें जो डाइल्यूशन फैक्टर होता है 1:20, 1:20 का रेशियो रहता है। ठीक है, काउंट किससे किया जाता है, एक तो जो सेल काउंटर मशीन हो गया उससे करते हैं। नेक्स्ट हो गया डब्ल्यूबीसी काउंट करने के लिए हम लोग न्यूबार काउंटिंग चैम्बर का यूज करते हैं। काउंटिंग चैम्बर यूज किया जाता है जिसमें क्या होता है, न्यूबार काउंटिंग चैम्बर यूज किया जाता है जिसमें डब्ल्यूबीसी फ्लूइड यूज किया जाता है। डब्ल्यूबीसी फ्लूइड को क्या बोलते हैं, टक्स फ्लूइड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका 1:20 रेशियो हो गया। डब्ल्यूबीसी पीपेट भी यूज होता है इसमें। ठीक है, डब्ल्यूबीसी पीपेट यूज होता है, उसका 1:20 का रेशियो में रहता है जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जो जितना भी न्यूबार काउंटिंग चैम्बर पर जब चार्ज कीजिएगा, ठीक है, तो न्यूबार काउंटिंग चैम्बर में, ठीक है, एक घर में 16 रहता है, 1 2 3 4, ठीक है, 16 रहता है। 16 इन 16 16 16 16, ठीक है, 4 हो गया। तो 64 घर में जितना सेल काउंट हुआ 64 घर में, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 50 से, वो टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट हो गया। डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 4000 से 11500 तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसी में जाइएगा, अगर आरबीसी का टोटल काउंट अगर पूछ दे, टोटल काउंट ऑफ आरबीसी जब रहेगा, टीएलसी बोलते हैं, टोटल काउंट ऑफ आरबीसी, इसको टोटल काउंट ऑफ ल्यूकोसाइट हो गया। ठीक है, टोटल काउंट ऑफ आरबीसी देखते हैं। टोटल काउंट ऑफ आरबीसी का डाइल्यूशन फैक्टर कितना होता है, 1:200 का होता है। ठीक है, इसमें आरबीसी फ्लूइड यूज किया जाता है। आरबीसी फ्लूइड का नाम कौन सा है, हेमिस फ्लूइड हो गया, एक हो गया, एक और हो गया डेसिस फ्लूइड यूज होता है। ठीक है, डेसिस फ्लूइड हो गया, हेमिस हो गया, हेमिस फ्लूइड हो गया, ये दो को यूज किया जाता है। डब्ल्यूबीसी फ्लूइड में होता है, क्या करता है, डब्ल्यूबीसी फ्लूइड हो गया जो आरबीसी को लाइसिस कर देता है, मतलब उसको, और जब हम आरबीसी फ्लूइड करते हैं तो डब्ल्यूबीसी को लाइसिस कर देगा। ठीक है, मैंने छिपा देगा उसको और हमको उसको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इज द शेप ऑफ द फैसियोला हेपेटिका पैरासाइट जो होता है, इसका शेप कैसा होता है ये पूछा है। तो इसमें शेप जो होता है ऐसे लीफ के जैसा होता है, मतलब पत्ता के जैसा होता है, जैसे पत्ता का स्ट्रक्चर ऐसा हुआ, ठीक है। तो इसका भी शेप जो होता है ऐसा ही दिखाई देता है, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, एक स्टार शेप है। स्टार किसका होता है, एस्ट्रोवायरस जो होता है स्टार शेप में रहता है। और देख लीजिए रेबीज जो होता है इसका कैसा होता है, बुलेट शेप होता है, ठीक है। रेबीज का जो होता है कैसा होता है, बुलेट शेप में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो है फंगल का बारे में पूछा है, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अपॉर्चुनिटिक माइकोसिस। माइकोसिस होता है कितने प्रकार का होता है, माइकोसिस जो होता है मेनली जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें देख लीजिए, हमको पढ़ने के लिए किस क्या दिया है यहाँ पे, यह अपॉर्चुनिटिक माइकोसिस हो गया, ठीक है। एक होता है सिस्टेमिक माइकोसिस हो गया। तो अपॉर्चुनिटिक माइकोसिस जो हो गया, ईस्ट लाइक फंगी जो हो गया, ईस्ट लाइक फंगी जो हो गया वो जो काउज करता है कौन, अपॉर्चुनिटिक माइकोसिस, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए ईस्ट लाइक फंगी में कौन कौन सा होता है, ईस्ट लाइक फंगी में देखिए ईस्ट लाइक फंगी में होता है कैंडिडा हो गया, कैंडिडा एल्बिकम भी बोलते हैं इसको, कैंडिडा एल्बिकम। उसके बाद हो गया क्रेप्टोकोकस नियोफर्मेंटेस हो गया, ठीक है। एक दो हो गया जो क्या होता है इस लाइक फंगल में ये सब आता है, और स्पर्जिलस ये सब भी आता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है क्या, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कैंडिडा इज ए एटोजेनस इन्फेक्शन। तो अपॉर्चुनिटिक माइकोसिस कौन सा हो गया, अपॉर्चुनिटिक माइकोसिस जो हो गया, अपॉर्चुनिटिक माइकोसिस में जो होता है अपर जो हो गया, अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो हो गया इन्फेक्शन करेगा, और मेनिंजाइटिस काउज करेगा, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस काउज करने वाला जो हो गया क्रेप्टोकोकस नियोफर्मेंटस हो गया, अपर रेस्पिरेटरी में कैंडिडा का इन्फेक्शन रहता है। तो ये सब जो काउज किया, जो सीएनएस पे इफेक्ट कर दिया, जो मेनिंजाइटिस काउज किया जो, तो हो गया अपर माइकोसिस वाला। तो कैंडिडा तो स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया हुआ सही है, लेकिन प्राइमरी इन्फेक्शन जो हो गया, ठीक है, यूजुअली अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया। तो अपर एंड लोअर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा गया, ये दोनों लंग्स के ऊपर एंड नीचे हिस्से को इन्फेक्टेड करेगा। तो दोनों स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक ऑफ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के अकॉर्डिंग देखते हैं स्टेटमेंट क्या है, बोलता है प्लेटलेट्स काउंट शो मॉडरेट टू सर्व लिम्फो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या हो गया, जो प्लेटलेट्स हो गया, प्लेटलेट्स लेवल डिक्रीज बोल रहा है, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया। तो और क्या बोल रहा है, डिफरेंशियल सेल शो मेनी ब्लास्ट सेल, बिल्कुल सही बात है, ब्लास्ट सेल शो करेगा, माने इमेच्योर सेल शो करेगा। कैसा शो करेगा, या तो बेसोफिल का हो गया, ठीक है, या फिर बनने से पहले जो सेल बनने से पहले जो स्टेज आ गया, से नॉर्मली जो होता है बोन मैरो में
बोन मैरो में देखा जाए तो 20% जब बोन मैरो में ब्लास्ट सेल प्रेजेंट रहेगा तो पीबीएस में शो करता है। ठीक है, जब बोन मैरो में 20% जो होता है जब ब्लास्ट सेल प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा, पीबीएस में प्रेजेंट होगा। ठीक है, नॉर्मली कितना होता है, नॉर्मली में 5% ब्लास्ट सेल जो होता है प्रेजेंट रहता है बोन मैरो में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें और भी देख लीजिए, देखिएगा तो। ठीक है, सिस्टेमिक जो होता है, सिस्टेमिक के एक अपॉर्चुनिटी वाला में अपॉर्चुनिटी तो बता दिए। सिस्टेमिक जो होता है, जितने भी डाइमॉर्फिक फंगी होता है, डाइमॉर्फिक फंगी जो सिस्टेमिक काउज करता है, सिस्टेमिक माइकोसिस काउज करता है। तो डाइमॉर्फिक में फंगी का नाम याद कर सकते हैं, हिस्टोब्लास्टो। हिस्टो से हिस्टो हो गया, हिस्टोब्लास्टो दोनों कंपेयर करके रख लीजिए, कोकाइजियल और पाराकोकाइजियल। ठीक है, स्पोरोथेरिक्स एंड पेनिसिलिनम, बस इतना ही है। ठीक है, इसको याद करके रख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, एच द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द वायरस इज करेक्ट। वायरस के अकॉर्डिंग कौन सा प्रॉपर्टी जो करेक्ट है, देखिए, वायरस आर अनइफेक्टेड एंटीबायोटिक, बिल्कुल सही बात है। वायरस पर कोई एंटीबायोटिक का इफेक्ट नहीं रहता है। बैक्टीरिया पर जो होता है वायरस का इफेक्ट होता है। ठीक है, वायरस के अकॉर्डिंग सही है। दे आर रिप्रोडक्टिव नॉन लिविंग एंड लिविंग दोनों पे रहता है। नॉन वायरल स्पेसीज सेल कोडेड कंपोजिट, गलत बात है। फिर डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लियस एसिड प्रेजेंट होता है वायरस में। तो वायरस जो होता है, देखिए, दोनों होता है। डबल स्टैंडर्ड बोल रहा है, डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिकेशन डीएनए बोल रहा है, 1/RNA आरएनए हो गया। तो कुछ वायरस जो होता है डीएनए के साथ होता है, कुछ जो होता है आरएनए के जैसा होता है। डीएनए में कौन कौन सा हो गया, डीएनए का याद कर लीजिए, आरएनए ऑटोमेटिकली जो बच गया रेस्ट ऑफ जो आरएनए हो जाएगा। 3P हो गया, 3 गो पी रहता है, पॉक्स, पैपोवा, पोरवा। ठीक है, 3P हो गया, 2H हो गया, हेपेटाइटिस बी, हर्पिस। 3P 2H, ये बी में देख लीजिएगा, एडिनो बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं, विच एंटीकोगुलेंट इज यूज फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्लड यूरिया। ब्लड यूरिया के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है, तो इसमें जो हो गया पोटेशियम ऑक्जिलेट जो हो गया ब्लड यूरिया में यूज किया जाता है। ठीक है, हेपेरिन जो हो गया नेचुरल एंटीकोगुलेंट का एग्जांपल हो गया। इस जो यूज किस में किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यूज किया जाता है। मतलब कि लेकर के 24 विथिन 24 आवर जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना रहता है तो इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, हेपेरिन का इसमें क्या बोलते हैं, टीबी गोल्ड में हेपेरिन का यूज किया जाता है। टीबी गोल्ड में यूज किया जाता है। एसिडी जो हो गया एक ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ब्लड प्रिजर्व में यूज किया जाता है एसिडी। 21 दिन इसका लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, 21 डेज हो गया। एंटीकोगुलेंट में और हो गया सीपीडी होता है, सीपीडी हो गया। ठीक है,
CPD का भी 21 दिन होता है। CPDA हो गया। CPDA कितना होता है? CPDA का होता है 35 दिन। CPDA सैगम, CPDA सैगम, इसका कितना होता है? 42 डेज होता है। सबसे हाईएस्ट अभी यही चल रहा है, 42 डेज सबसे ज़्यादा लाइफ। साइट्रेट, C से साइट्रेट हो गया, P से फॉस्फेट हो गया, D से डेक्सट्रोज हो गया, A से एडिलीन हो गया, ठीक है। C साइट्रेट हो गया जो चिलेटिंग एजेंट है, जो एक मिनट इसमें देखिए CPDA जो हो गया, तो C से साइट्रेट हो गया जो एंटीकोलिन का काम करता है, साइट्रेट हो गया। फॉस्फेट है जो बफर का रूप में काम करता है, pH में मेंटेन करता है, ठीक है। D से डेक्सट्रोज हो गया जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल को। A से क्या हो गया? एडिलीन हो गया जो ATP को सिंथेसिस करता है। ये हो गया इसका। सोडियम फ्लोराइड जो होता है, लास्ट ऑप्शन देखिए इसमें, सोडियम फ्लोराइड जो हो गया ब्लड शुगर में यूज किया जाता है, ग्रे वाइल, इसका ग्रीन रहेगा, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द विटामिन डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन? डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, जब विटामिन थायमिन हो गया, थायमिन की कमी के कारण जो रहेगा, थायमिन किसी की बॉडी में कमी रहेगा तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम जाएगा, ठीक है। विटामिन डी से क्या होता है? रिकेटस होता है, ये रिकेटस हो गया। नाइट ब्लाइंडनेस हो गया जो, ये हो गया आपका। ए से फॉलिक एसिड हो गया, आरबीसी के प्रोडक्शन में काम करता है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चैलामाइडिया, चैलामाइडिया क्या हो गया? चैलामाइडिया जो होता है, चैलामाइडिया का कैसा होता है प्रॉपर्टी? चैलामाइडिया जो होता है वायरस लाइक उसका प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। चैलामाइडिया का जो एसटीडी काउज करता है, एसटीडी काउज करता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का एग्जाम्पल हो गया। इसका 2 लाइफ साइकिल होता है, दो लाइफ साइकिल होता है इसका, एक मिनट, 2 लाइफ साइकिल हो गया, ठीक है। कौन कौन हो गया 2 लाइफ साइकिल? ये क्योंकि इसमें लिखा हुआ है चैलामाइडिया का रिप्रोडक्टिव साइकिल जो हो गया, इसी को क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट साइकिल बोलते हैं। एक होता है एलिमेंट्री बॉडी हो गया, तो 2 इसका लाइफ साइकिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका ऑप्शन देखिए, द रिप्रोडक्टिव साइकिल चैलामाइडिया प्रोसेस इन डेवलपिंग स्टेज, बिल्कुल सही बात है। 2 स्टेज इसका डेवलप करता है। चैलामाइडिया एक्सपोर्ट एनर्जी एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस इन देयर होस्ट सेल दैट दे थेमसेल्व आर लैकिंग। बात सही है दोनों का, ठीक है।